मैंने अध्यात्म सत्सई में लिखा है, उसने ही सब सुख दिए जिसने दिया शरीर, तन से भोगो जगत को, मन से रहो फकीर। तो ये फकीरी क्या है ये समझ लो। फ़कीर शब्द फ़ारसी भाषा का शब्द है। इसके 4 अक्षर हैं। फ है, क है, य है, र है। FQYR। इन 4 अक्षरों में ही फ़कीर की परिभाषा लिखी हुई है। जिसने ये 4 अक्षर समझ लिए वो फ़कीर बन गया। आम तौर पर हम भिखारी को, मांगने वाले को फ़कीर कह देते हैं। वो फ़कीर नहीं होता, वो भिखारी है, मांगने वाला है। फ़कीर तो बादशाह होता है, फ़कीर भीख नहीं मांगा करता। गुरु नानक के बारे में क्या कहा गया? नानक शाह फ़कीर। शाह भी और फ़कीर भी, बादशाह भी और फ़कीर भी। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन भिखारी फ़कीर नहीं हो सकता। जिसने हाथ फैला दिया किसी बंदे के सामने, वो फ़कीर नहीं है। एक साधु को बताया किसी ने कि अकबर के पास जाओ, सब दुख दरिद्र मिट जाएगा, बड़ा दानी है, जो जाता है किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। तो वो भी चला गया कि चलो सब कहते हैं तो हम भी देखाएं क्या है। तो वो जब पहुंचा तो अकबर नमाज पढ़ के दुआ मांग रहा था, यूं हाथ करके। तो वो साधु जो है वो दरवाजे से लौट गया और पूछा लोगों ने कि भले आदमी इतने दूर से चल के आया था, कुछ मांग लेना था, मुंह उठा के बाहर निकल आया। बोला मैं उससे क्या मांगूं, वो तो किसी से मांग रहा है। तो फिर मैं उसी से मांग लूंगा जिससे वो मांग रहा है, इससे क्यों मांगूं? ये होती है फ़कीरी। तो फ़कीर में पहला अक्षर है फ। फ का अर्थ है फाका, फास्टिंग। घर में कुछ नहीं है खाने को तो चलो मार्केट क्या जाना है, आज नहीं खाते, ये फाका नहीं है। घर में सब कुछ है लेकिन खाना नहीं है, इसको फाका कहते हैं। विलफुल निगेशन ऑफ फूड, नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? पहले तो शरीर की अंदर की इंद्रियों को आराम चाहिए। हम सुबह खा लिया, फिर 10 बजे 11 बजे खा लिया, फिर दोपहर को खा लिया, फिर शाम की चाय के साथ कुछ खा लिया, फिर रात को खा लिया, फिर सोते टाइम दूध का गिलास पी लिया। हटते ही नहीं, हम अंदर फेंके ही जा रहे हैं। तो जो पाचन इंद्रियां हैं उनको कभी तो आराम दे दो। दूसरा, भूख से हमें पता चलता है कि भूख होती क्या है। किसी दीन दुखिया की भूख को हम जब समझ सकते हैं जब हम स्वेच्छा से भूखे रहकर देख लें, तब समझ में आएगा। अभी तो सुन रखा है कि बहुत से लोग भूखे नंगे हैं, लेकिन भूखा नंगा होता क्या है इसका अनुभव जब हो सकता है जब एक बार स्वेच्छा से भूखे रह के देख लो। महीने में एक बार कर लो, 15 दिन में एक बार कर लो। ये जो हिंदुओं में इतने व्रत बनाए थे वो इसीलिए बनाए थे, लेकिन हमारी औरतें बहुत चालाक हैं। उन्होंने कहा जी आज के व्रत में फलाहार होगा, तो इतनी रोटी वो नहीं खाती थी जितने फल खा गई।
और आज के व्रत में मिष्टान्न होगा तो किलो भर बर्फी खा ली सुबह शाम तक। आज के व्रत में ओगले का आटा होगा, आज के व्रत में जौ का होगा, आज के व्रत में बासड़ा होगा कल का बना हुआ। तो फिर व्रत काहे को रखना है? अगर खाना ही है तो फिर व्रत किस लिए? व्रत इसीलिए था कि तुम्हें तुम्हारे शरीर की इंद्रियों को सुख मिले, आराम मिले और तुम्हें दूसरे की भूख का अनुभव हो सके। दूसरा शब्द है क से फारसी में बनता है कनाअत, हिंदी में इसको कहते हैं संतोष, पेशेंस, सब्र। कभी अपना दिन भर का हिसाब लगा के देखो, शाम को पूरे दिन में कितना सब्र से काम लिया है। शिकायतें करते हैं सब, मेरे हस्बैंड को बड़ा क्रोध आता है, मेरी वाइफ को बड़ा क्रोध आता है, मेरे बेटे को बड़ा क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि अंदर संतोष नहीं। मन में संतोष हो तो क्रोध नहीं आ सकता। सामने वाला गलत बात भी कर रहा है, गलत बात कह भी रहा है, लेकिन तुम्हारा संतोषी मन उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है। भाई तुम्हें किसी ने 100 रुपये का नोट दिया, तुमने नहीं लिया तो कहाँ गया वो नोट? उसके हाथ में ही रह गया ना जिसने दिया था। तो अगर किसी ने तुम्हें बुरा भला कह दिया, गाली दे दी है और तुमने उस रिसीव नहीं करी है, स्वीकार नहीं करी है, तो कहाँ गई? उसी के पास रह गई ना जिसने दी थी। लेकिन होता उलट है, किसी ने 2 शब्द कुछ कह दिए तो तुम एकदम भड़क उठते, क्रोध आ जाता है। और क्रोध अहंकार से पैदा होता है। अहंकार, कह कैसे दिया मुझे ये, होता कौन है ये कहने वाला, सुनी क्यों नहीं गई मेरी बात। शादी ब्याहों में मैंने देखा है, वो मिलनियाँ विलनियाँ कराते हैं, किसी एक रिश्तेदार की रह गई, उस क्रोध आ जाता है उसको कि अच्छा हम हैं ही कुछ नहीं। अरे भाई, उसके फूलों के गेंदे के हार से तेरा क्या बन जाएगा? और इस भीड़ में कौन जानता है तू कौन है? लेकिन नहीं, अहंकार को चोट पहुंची, इसलिए क्रोध का आना। तो संतोष 2 चीज़ें सिखाता है। एक तो आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। दूसरा, प्रभु की सत्ता में विश्वास कि जो कुछ हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है। मैं कौन होता हूँ रिएक्ट करने वाला? मैं कौन होता हूँ कि मेरी इच्छा से हो? होना तो उसकी इच्छा से। मैं तो कर्मचारी हूँ, सेवक हूँ, दास हूँ, भृत्य हूँ। मुझे वो जो काम देगा मैं करूँगा, ईमानदारी से करूँगा, पूरी निष्ठा के साथ करूँगा। उसने मुझे परिवार दिया है, मैं निष्ठा के साथ पालन करूँगा। उसने मुझे नौकरी दी है, मैं निष्ठा के साथ नौकरी करूँगा। उसने मुझे व्यापार दिया है, मैं निष्ठा के साथ व्यापार करूँगा। जो भी कर्म मुझे मिला है उस कर्म को मैं निष्ठा के साथ करूँगा। वो तभी निष्ठा के साथ होगा जब मन में धैर्य होगा। अगर मन में व्याकुलता है, मन में बेचैनी है, तो कोई काम सही नहीं हो सकता। क्रोध में क्या होता है? मारपीट हो जाती है, FIR हो जाती है, पुलिस थाने जाना पड़ता है, 4 आदमी बीच में पड़ते हैं, सुलह सफाई होती है, नहीं तो अदालत के चक्कर काटते रहो, फिर वहाँ सुलह सफाई हो जाती है। हुआ कहाँ से ये सारा शुरू? तुम्हारे क्रोध से। ये क्रोध न किया होता तो ये सब नहीं होना था। तो क्रोध नहीं करना है तो मन में संतोष लेके आओ, धैर्य लेकर आओ, सब्र लेकर आओ। कुरान में लिखा है अल्लाह उस साबरीन, परमात्मा सब्र करने वालों का साथ देता है। तो संतोष, जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। बाकी सब धन धूल हो जाता है जब संतोष का धन आता है। और तीसरा शब्द है य से फारसी में बनता है याद इलाही।
परमात्मा का स्मरण, रिमेंबरिंग हिम ऑल द टाइम। तुम कुछ भी कर रहे हो, अंदर तो तुम्हारे कुछ ना कुछ चल रहा है ना दिमाग में। भाई औरत खाना बना रही है किचन में, आदमी बाहर कुर्सी डाल के ठंडी हवा में बैठा हुआ है, दोनों का दिमाग तो चल रहा है ना, कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है। वो कुछ सोच रहा है, वो कुछ सोच रही है, वो कुछ सोच रहा है। तो अगर इस सोचने को ब्रह्म के साथ जोड़ दिया जाए कि केवल उसी के बारे में सोचें और कुछ सोचें ही नहीं, तो फिर जो वैचारिक परेशानी है, थॉट्स जो परेशान करते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करना है, थॉट को सब्स्टिट्यूट करना है ब्रह्म विचार के साथ। हर समय उसको याद रखो, और जब ये आदत बन जाएगी उसको याद करने की, फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा। छोटी सी बात समझाता हूँ। घर में तुम्हारे सीढ़ी है, चढ़ते हो उतरते हो दिन में 5-7 बार। एक मंत्र पकड़ लो कि ये मन में बोलते हुए चढ़ना है, मन में बोलते हुए उतरना है, किसी को दिखाना नहीं है। कोई मंत्र, त्र्यंबकम यजामहे, जब भी सीढ़ी चढ़ेंगे मन में बोलते जाएंगे, जब भी सीढ़ी उतरेंगे मन में बोलते आएंगे। हो गई याद इलाही, तार जोड़ लिया उसके साथ। कुछ और सोचते हुए भी सीढ़ी चढ़ना ही है ना, उतरना भी कुछ सोचते हुए। तो मंत्र जाप करोगे तो फिर माइंड जो है वो सोचेगा नहीं, वो मंत्र बोलेगा। इसको कहते हैं याद इलाही। और चौथा अक्षर है र। र से फारसी में बनता है रियाज। रियाज कहते हैं साधना को, मेडिटेशन को। मेडिटेट करो जितना कर सकते हो। और मेडिटेशन 2 प्रकार का है, एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन, एक मेंटल मेडिटेशन। स्पिरिचुअल मेडिटेशन तो तभी हो सकता है जब दीक्षा मिली हो और गुरु तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मलोक तक ले जा रहा हो। लेकिन मानसिक साधना जो है वो है कंटेम्पलेशन। सोचो, चिंतन करो, हर बात का चिंतन करो, अपने हर एक्शन का चिंतन करो, अपनी हर बोली हुई बात का चिंतन करो, सामने वाला जो बोल रहा है उसका चिंतन करो। क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरी गलती कहाँ थी? और अगर तुम्हारी गलती नहीं थी, ये तुम्हारा निर्णय है, तो फिर चिंता ही नहीं किसी बात। क्योंकि नेचर तब तक पनिश नहीं करती जब तक हम गलती नहीं करते। जब हम गलती करते हैं तो नेचर पनिश करती है। तो अवॉइड करना है पनिशमेंट को। अगर इसलिए मैंने कहा कि फ़कीर जो है वो बहुत उच्च अवस्था का नाम है, लेकिन फ़कीरी तन की नहीं, मन की चाहिए। तन का फ़कीर तो भिखारी है। हम साधु संतों को महाराज कहते हैं। क्यों कहते हैं? और तब भी महाराज कहते थे जब इस देश में राजे महाराजे हुआ करते थे। 600 के लगभग राजे महाराजे थे जब भारत आज़ाद हुआ है। तब भी हम साधुओं को महाराज कहते थे। क्यों? क्योंकि असल महाराज तो वही है जो सांसारिक इच्छाओं से, सांसारिक टेम्पटेशन से ऊपर उठ चुका है। असल महाराज तो वो है। तो कबीर ने क्या कहा? मन लागा यार फ़कीरी में। अब तुम्हारी समझ में आएगी कबीर की ये पंक्ति। मन लागा यार फ़कीरी में, हाथ में कुंडी, बगल में सोंटा, चारों दिशा जगीरी में। ये जब संतोष आ जाता है, धैर्य आ जाता है, कुंडी सोटा क्या करेगा? चने हैं कूटे, खा लिए, पानी का गिलास पी लिया, बस पेट भर गया। तो इस अवस्था में मजबूरी में नहीं कि तुम्हारे पास और है ही कुछ नहीं खाने को, चने की एक मुट्ठी है बस वही खानी है, नहीं, वो नहीं। स्वेच्छा से
जब तुमने छोड़ दिया सब कुछ, फिर चारों दिशाओं पर तुम्हारा राज्य हो जाता है। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। नाम भजन का सुख लेके तो देखो कभी। ये थोड़ा है कि तुमने देवी का जगराता शनिवार को रख लिया, आस पड़ोस को सारी रात परेशान किया, सोने नहीं दिया, और तुम्हारे मिलने वाले रिश्तेदार समाज के लोग आए, तुम्हारा बढ़िया सा खाना खा रहे हैं, तुम्हारे बढ़िया से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, काहे का जगराता है। और रात भर जागने से ही अगर परमात्मा प्रसन्न हो जाता तो उल्लू की तो कब की गति हो गई होती, वो तो रात भर जागता है। ये सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए कि देखो बड़ी धर्मात्मा है ये बेचारी, इसने तो जगराता किया है और हर साल करती है, दिखावे। क्योंकि ये 4 गुण जो फ़कीर के मैंने बताए हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसका प्रदर्शन किया जा सके, जिसको एग्जिबिट किया जा सके। तुमने फाका रखा है, 100 आदमियों से मिलो दिन में, किसी को पता चलेगा कि तुमने फाके रखे हुए? नहीं पता चलेगा जब तक तुम नहीं बताओगे। एग्जिबिट नहीं होता फाका। तुमने संतोष किया है, सब्र किया है, किसी को पता चलेगा? तुम्हारे तक है। तुमने परमात्मा को याद किया है, स्मरण किया है, किसको पता चलेगा? कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी तुम परमात्मा को याद कर रहे थे, उतरते हुए भी याद, किसको पता चलेगा? हाँ, बोल बोल के उतरोगे फिर तो पता चलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर बोल रहे हो तो नहीं पता चलेगा। तुमने मेडिटेशन की है, समाधि लगाई है, तो कोई बाजार में बैठ के थोड़ा समाधि लगाओगे कि दुनिया देख ले। अपने घर में लगाओगे, किसी को दिखाओगे नहीं क्या कर रहे हो। तो ये 4 गुण ऐसे हैं जो नॉन एग्जिबिटेबल हैं, जिनका प्रदर्शन संभव नहीं है, इसलिए इसको मानसिक फ़कीरी कहते हैं। मन जब फ़कीर हो जाए तो फिर संसार विजय हो जाता है। एक संसार नहीं, दोनों संसार विजय हो जाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन, समाधि, साधना जो है वो उस लोक को विजय कराती है जिस लोक से हम चलकर आए थे। तो इसलिए इस सारी बातचीत के बाद अब अगर समझ लो कि जिसने ये सब सुख दिए उसने दिया शरीर, भोगने को दिए हैं सुख ईश्वर ने, नकारने को नहीं दिए हैं। फाका रखने का अर्थ ये नहीं है कि तुमने अपना शरीर गला लिया, ना ना, महीने में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, है ना। सुख भोगो संसार का, लेकिन ये भी नहीं कि सवेरे से शाम तक फाका रखा और शाम को इतना खा लिया कि 3 दिन का इकट्ठा हो गया, ये भी नहीं। फाका अगर स्वेच्छा से करोगे, मन से करोगे, तो फिर शाम को उतना ही खाने की इच्छा होगी जितना शरीर के लिए आवश्यक है, उसके अधिक इच्छा ही नहीं होगी खाने की। तो तन से भोगो जगत को, संसार को भोगो, संसार के जो भी सुख हैं ईश्वर ने दिए हैं उन सबको भोगो, जितने तुम्हारे सामर्थ्य में हैं, जितने तुम्हारे हाथ में आ सकते हैं उनका भोग करो। मन से रहो फकीर, अंदर फकीरी हो, और अंदर फकीरी के ये 4 के 4 गुण होने चाहिए, तब जाकर के तुम संसार को विजय कर सकते हो, दोनों लोगों को विजय कर सकते हो, धैर्य के साथ, निष्ठा के साथ, संतोष के साथ, सब्र के साथ और संकल्प के साथ। जब ये सब बन जाएगा तो फिर कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मानसिक दुविधा नहीं रहेगी, सब प्रकार से शांति सुख मिलेगा। इसी शांति का प्रयास हर व्यक्ति संसार का अपने अपने ढंग से कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसको विधि नहीं आती है इसलिए उसको शांति नहीं मिलती। प्रयास में कमी नहीं, शांति ढूंढने हर व्यक्ति निकला हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति शांति की मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है
कारण ये कि उसका रास्ता ही ठीक नहीं था। तुम जालंधर को चल पड़ोगे तो दिल्ली थोड़ा पहुंचोगे। दिल्ली पहुंचना है तो दिल्ली का रास्ता लो ना। शिमला का रास्ता पकड़ के तुम कहो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंचोगे भाई। तो ब्रह्म तक पहुंचना है तो फिर मन में फ़कीरी का संकल्प करना होगा, मन में फ़कीर के चारों गुण लाने होंगे और एक अवस्था पर पहुंचकर अपने आप को मानना होगा कि हाँ, आज मैं फ़कीर हुआ हूँ। वो दिन जब आएगा कि तुम्हारे अंदर से अंतरात्मा बोलेगी कि हाँ तुम फ़कीर हो गए हो, वो तुम्हारी सफलता का दिन होगा। उसी की कामना करते हैं, उसी के लिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। Okay, I know you have some language problem, but I think major things can be understood by you. Is it? Okay, my blessings, my blessings.